बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताल न्यूज़ के साथ में हूँ जवेद मारम गलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बार फिर बलोच और सैयद ग्रुप के हवाले से। गुज़िश्ता हफ्ते जो है मैंने एक सोशल मीडिया पर सैयद अली अकबर शाह साहब, जो कि बलोच ग्रुप के नामज़द उम्मीदवार थे PP 124 में, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था MP का। उनका बयान आया कि अगर बलोच इत्तेहाद करते हैं तो सैयद सादात का इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता। और वो जो है उन्होंने जो है इफ्तिखार खान बलोच के इत्तेहाद की वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है। तो इस बार वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है, कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने ये तक भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि सैयद अली अकबर शाह साहब जो हैं हल्का PP 124 है, जो इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं और उनकी जगह जो है सदात की तरफ से मुतफ़िका उम्मीदवार जो सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब एडवोकेट जो हैं वो सामने आए और सैयद अली अकबर शाह साहब जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। इस बयान से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि सैयद बलोच इत्तेहाद जो है मुमकिन तौर पर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक जानिब से ऐलान हो चुका है। आपको उन्होंने उन वीडियोज़ का हवाला दिया जो कि ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब और मोहम्मद खान बलोच साहब की सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मैंने भी उन पर एक वीडियो बनाई थी। उस हवाले से उन्होंने उनका जो है ज़िक्र किया और उनका कि अगर वो इत्तेहाद कर सकते हैं बलोच ग्रुप के लिए, उनका जो बलोचों के लिए है, बलोच कौम के लिए के साथ उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं, लेकिन जो अगर इत्तेहाद की बात आएगी तो वो भी इत्तेहाद सादात के साथ कायम कर सकते हैं। और जो है तकरीबन जो है 90% जो है इत्तेहाद कायम किया जा चुका है और बलोच सैयद इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। ताहम अभी तक बलोच ग्रुप की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी कोई वज़ाहत, तरदीद या तस्दीक नहीं की गई कि वाकई सादात से जो है इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो साबिक़ MP सरदार इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं काफ़ी अरसे से हल्के से आउट हैं और जो उनके वोटर्स में एक मायूसी सी फैल रही है, जिस वजह से बलोच ग्रुप के जो वोटर हैं वो जो है कोई भी फ़ैसला करने में जो है हिचकिचा रहे हैं कि किसी और धड़े में चले जाएँ, या हो सकता है आने वाले दिनों में इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब वापस आए जाएँ। लेकिन ये बात तो एक वाज़ेह हो गई कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच और सादात का जो इत्तेहाद था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अब बलोच ग्रुप की जानिब से ऐलान बाकी है। ताहम आने वाले दिनों में हो सकता है दोबारा वो मुत्तहिद हो जाएँ, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो जो उससे साफ ज़ाहिर है कि बलोच और सैयद इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुमकिन तौर पर ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी और सरदार इफ्तिखार अहमद खान बलोच जो हैं वो मिलकर जो है इलेक्शन जो आने वाला इलेक्शन जो लड़ेंगे और सैयद जो सादात जो हैं उनका मुतफ़िका उम्मीदवार मुमकिन तौर पर सोशल मीडिया सार्फिन जो कुछ ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं उनके मुताबिक जो है सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब जो हैं वो उम्मीदवार हो गए, PP 124 से उम्मीदवार होंगे और सैयद अली अकबर शाह साहब मुमकिन तौर पर, तस्दीक के तौर पर मैं नहीं कह सकता, मुमकिन तौर पर ये बात है कि वो हल्का PP 124 से जो है इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं। ताहम आने वाले दिनों में वो क्या फ़ैसला करते हैं, बलोच ग्रुप के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासत में कोई भी हर्फ़ आखिर नहीं होता। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और इस इत्तेहाद के दौरान इस सूरत हाल में आपने देखा कि कभी ऐलान करते हैं कि हम साथ करें, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका जो बयान है वायरल हो जाता है कि हम जो है इत्तेहाद ख़त्म भी कर सकते। ताहम इस हवाले से अभी तक बाकायदा तस्दीक सामने नहीं आई, मगर जो हालात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं कि बलोच से इत्तेहाद जो है ख़त्म हो चुका है और आने वाले दिनों में जो है उनके उम्मीदवारान का जो है मुमकिन तौर पर ग़ुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब बलोच ग्रुप की जानिब से PP 124 में उम्मीदवार होंगे और सैयद अली अकबर शाह ग्रुप और सैयद मोहम्मद अब्बास शाह साहब ग्रुप के यानी कि मूंदा सादात और रत्ता सादात का एक ही उम्मीदवार होगा, जो कि सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की सूरत में हो सकता है। मेरे पास अब तक की जो मालूमात थी आपको बताएँ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ताल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।